भारत देश में कोई भी सनातनी तभी सुरक्षित रह सकता है कि जब यहाँ पर हिंदू राष्ट्र कायम हो। किसी और का नहीं बल्कि दासना देवी मंदिर के महंत कहलाए जाने वाले यति नरसिंहानंद सरस्वती का ये वो बयान है जो धर्म संसद में एक मर्तबा उन्होंने फिर से दिया है। वही यति नरसिंहानंद सरस्वती जो मुसलमानों को लेकर के या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान दे चुके हैं और कितनी ही मर्तबा मुसलमानों को मारने से लेकर के उनका बहिष्कार करने और यहाँ तक कि उनका सामूहिक खात्मा यानी जेनोसाइड करने तक के लिए हिंदुओं को कई मर्तबा उकसा चुके हैं। इसके लिए जेल की हवा तक खा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये शख्स बाज नहीं आ रहा। पुलिस, कानून, एडमिनिस्ट्रेशन, इंतज़ामिया, कोर्ट कचहरी इस पर कोई असर नहीं है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत देते हुए कहा था कि किसी भी धर्म संसद में अब यति नरसिंहानंद सरस्वती के ज़रिए कोई हेट स्पीच, कोई नफरती भाषण या समुदाय विशेष के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई बयान अब जाना नहीं चाहिए। बावजूद इसके यति नरसिंहानंद सरस्वती ने अब से ठीक 3 दिन पहले जिस तरह से बयान दिया है और 3 दिवसीय धर्म संसद में जाकर के जो वर्ल्ड रिलीजियस कन्वेंशन था, जहां तमाम साधु संत और अलग अलग अखाड़ों के महंत मौजूद थे, वहां जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र की बात करना, वहाँ ये कहना कि हिंदू तब तक महफूज और सुरक्षित नहीं है जब तक कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। उन्होंने मुसलमानों के सफाए, मंदिर मदरसों के ख़ात्मे और न जाने क्या क्या कुछ बयान दिया है, बिल्कुल उसका विपरीत, बिल्कुल उसका बरअक्स जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसके लिए बाउंड किया था, बाध्य किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पहले इंश्योर कराया था कि कहीं भी जहां धर्म संसद होगी वहां की पुलिस की, वहां की खास तौर से डीजीपी की या कमिश्नर की जिम्मेदारी होगी कि जब कभी भी कोई धर्म संसद लगाई जाएगी या किसी भी तरह से कुछ इस तरह का आयोजन होगा तो वहां पर कोई भी ऐसी अभद्र भाषा या नफरती बयान यति नरसिंहानंद सरस्वती के ज़रिए नहीं दिया जाना चाहिए। क्या कुछ नरसिंहानंद ने नया बयान दिया है, जो कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी है, चाहूँगा कि एक मर्तबा आप लोग भी ज़रूर सुनिए। और ये भी प्रशासन से अपील करूँगा कि इस तरह की नफरती चिंटुओं को, ऐसे भाषण देने वालों को जो खुद को महामंडलेश्वर की उपाधि से खुद ही नवाजते हैं, इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जानी चाहिए और जितनी भी जल्दी हो सके ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ नज़ीरी यानी एक एग्जाम्पलरी एक्शंस हों ताकि लोग डरें और आगे कुछ भी कहने से एक बार नहीं 1000 बार सोचें। सुनिए यति नरसिंहानंद सरस्वती को। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। अगर पुलिस बीच से हट जाए तो ये 15 मिनट का टाइम मांगने वाला बचेगा नहीं जीवित। अपना परिवार केवल सनातन पर मिटने के लिए छोड़ा था। आज भी मुझे अपने परिवार का इतना मोह है, समझ में आपको बता नहीं सकता। मैं अपने आप को सन्यासी नहीं मानता। चूना अखाड़े के हमारे संरक्षक, हमारे गुरु स्वामी हरिगिरी जी महाराज ने हमें महामंडलेश्वर बनाया। ये मां की और महादेव की कृपा मुझ पर और स्वामी जी की कृपा मुझ पर मैं अपने आप को सन्यासी नहीं मानता। परशुराम की वंशावली में मेरा जन्म हुआ। अगर एक बार ये पुलिस वाले और ये प्रशासन और ये नेता हट जाए, स्वामी जी, मैं परशुराम के वंश में पैदा हुआ हूं, अकेला। मेरे बच्चे यहां बैठे हुए जिनके बूटे पे मैं कह रहा हूं, एक भी भाषण देने वाला जीवित नहीं बचेगा। आज भी मेरे और इनके बीच में सुप्रीम कोर्ट खड़ा हुआ है, हाई कोर्ट खड़ा हुआ है, ये पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ है इनके और मेरे बीच में। और ये मरवा रहे मेरे लोगों को, मेरे लोगों की हत्या। हमारे ये क्या करते हैं, हमारे हाथ बांध देते हैं, इनके हाथ खुले छोड़ देते हैं। ये केवल बीच से हट जाए। और महाराज, जिसे आपको लगता हो दुबई में बैठा हुआ डी कंपनी वाला कुत्ता हो या कोई भी टारगेट मुझे तो पहले 100 टारगेट मेरे अकेले के लिए। और मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मार महादेव की कृपा है,
नरसिंहानंद को झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं इन्हें सबको देख लूं, लेकिन मैं हिंदू पे हथियार नहीं उठाऊंगा जब तक मैंने आज मां से पहली बार अपने जीवन में कहा कि इनका सर्वनाश हो। जब मैं यज्ञ कर रहा था, इतनी घृणा मुझे इन अधिकारियों से हुई। मैं हमेशा इन अधिकारियों को अपना बेटा, अपना भाई मानता था, लेकिन जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर धर्म संसद को रोका और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम बस रिकॉर्ड करना, तो मुझे इनसे इतनी घृणा हुई महाराज। मेरे मन में आया, मैंने मां से कहा, मां, जिन पुलिस वालों ने, जिन अधिकारियों ने चूना अखाड़े के मुख्यालय में विश्व धर्म संसद को रोका, इनका सर्वनाश कर, इनका सर्वनाश कर।